तारीख के कब्रिस्तान में दफन एक ऐसी बस्ती जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है, कौमे आग। क्या तुम हमें हमारे बाप दादा के माबूद छोड़ने को कहते हो? सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी धमकी। ये महज एक किस्सा नहीं बल्कि उस वहशतनाक अंजाम की दास्तान है जब जमीन के ताकतवर तरीन इंसानों ने अपने खालिक को ललकारा। अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से डराते हो उसे हम पर ले आओ। अहकाफ के रेगिस्तानों में बसने वाले ये लोग आम इंसान नहीं बल्कि देव कामत हैबतें थे, जिनके मजबूत जिस्म और तवील कामत देखकर लगता था जैसे पहाड़ चल रहे हों। कितना कमजोर है ये पत्थर! ऐसे ही हमने शहर खड़ा कर दिया है। इन्होंने संगलाख चट्टानों को तराश कर ऐसे किले और इरम जैसे सुतूनों वाले शहर तामीर किए जिनकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती। इनका गुरूर इनके कद से भी ऊंचा हो चुका था। वो अपनी इमारत की बुलंदी से आसमान को देखते और चीख कर कहते कि है कोई कायनात में जो हमारी ताकत का मुकाबला कर सके। इसी हौलनाक तकब्बुर के बीच अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया कि ये जाहो जलाल, ये फने तामीर और ये बेपनाह कुव्वत सब एक इम्तहान है। अल्लाह के सामने झुक जाओ वरना अजाब की आहट बहुत करीब है। ऐ मेरी कौम, तुम जिस ताकत पर उतराते हो वो तुम्हें नहीं बचा सकती। अल्लाह की तरफ लूट आओ। मगर कौमे आद ने अपने नबी का मजाक उड़ाया और अपनी ताकत के नशे में चूर होकर अजाब का मुतालबा कर दिया। फिर कुदरत का खामोश इंतकाम शुरू हुआ। पहले आसमान से बूंद गिरना बंद हुई, हरियाली राख में बदल गई और प्यास ने उनके हलक खुश्क कर दिए। 3 साल तक वो बूंद बूंद को तरसते रहे, यहाँ तक कि एक रोज उफक पर एक गहरा सयाह बादल नमूदार हुआ। प्यासी कौम उसे बारिश की नवीद समझकर खुशी से नाचने लगी, लेकिन वो बादल नहीं बल्कि मौत का वो सयाह कफन था जो उनकी तबाही के लिए भेजा गया था। अचानक फिजा में एक ऐसी हौलनाक चिंगाड़ गूंजी जिसने कानों के पर्दे फाड़ दिए। एक ऐसी बर्फानी और तेज रफ्तार हवा चलनी शुरू हुई जिसकी आवाज किसी भूखे दरिंदे की चीख जैसी थी। ये हवा कोई आम तूफान नहीं था, ये अल्लाह का गजब था जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसल्लत रहा। वो देव हैकल इंसान जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, इस हवा के थपेड़ों से यूं उड़ने लगे जैसे सूखे पत्ते हों। हवा उन्हें फिजा में बुलंदी तक ले जाती और फिर सर के बल जमीन पर इस जोर से पटकती कि उनके सर जिस्मों से अलग होकर दूर जा गिरते। उनके आलीशान महल्लात जिन पर उन्हें नाज था उनकी कब्रें बन गए। हर तरफ हड्डियों के टूटने की आवाजें और मौत का रक्स था, यहाँ तक कि वो पूरी कौम कटी हुई खजूर के खोखले तनों की तरह बिखर कर रह गई। जब 8वें दिन सूरज निकला तो वहां ना कोई शोर था, ना गुरूर की ललकार, ना वो अजीमुशान इमारतें। वहां सिर्फ खामोशी थी और रेत की एक तबीस चादर जिसने उनके नामो निशान को हमेशा के लिए निगल लिया। हूद अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथी इस हौलनाकी से महफूज रहे, मगर पीछे रह गया एक अबदी सवाल कि क्या इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, बुलंदोबाला इमारतें और मादी तरक्की उसे उस वक्त बचा सकती हैं जब कायनात का असल मालिक अपना हिसाब मांगने पर आए। कौमे आद की बर्बादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक वार्निंग है जो अपनी ताकत के ज़ौम में खुदा को भूल जाता है। अगला कदम आपका है। क्या आप चाहेंगे कि मैं कुरान में मज़कूर किसी और कदीम पुरस्रार कौम जैसे कौमे समूद के अंजाम पर ऐसी ही दस्तावेजी तहरीर पेश करूं?